दामों पे हम खाद को उपलब्ध कराएंगे और समय से उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से जाते हैं। गौशालाओं की व्यवस्था न होने के कारण अपन लोगों को अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, इसलिए वो किसानी में भी ध्यान न दे करके वो सीधा पलायन कर जाते। निकलने वाले लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, जान का खतरा है, जान का खतरा है। कभी भी वो रोड क्षतिग्रस्त हो सकता है, टूट सकता है, जिसके कारण से कई लोगों की मौतें भी हो सकती हैं। कामता प्रसाद अहरवा, और आज हमारे साथ ये बैठे शख्स चंदला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। तो सबसे पहले कामता प्रसाद जी, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कामता प्रसाद अहरवार है। मैं प्रकाश कुमारी वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हूँ, निवासी और जिसमें मैंने अभी इसी वर्ष जिला पंचायत सदस्य में अपने प्रतिनिधित्व किया है। और मैं आगे अपने जनता को यही बताना चाहता हूँ कि अपनी मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, तो विधायक की दावेदारी कर रहा हूँ। और मैं उनको बताना चाहूँगा कि कुछ जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो क्षेत्र में पानी को लेके, बिजली को लेके, और अपने क्षेत्र में जैसे कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं पिछड़े एरिया की वजह से, उनको भी लेके ये मुद्दे रखे जाएंगे। और अगर मैं विधायक बनता हूँ तो उसमें अपन इन चीज़ों में विशेष ध्यान देंगे, जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो गई और जल संबंधी सुविधाएं हो गई, और जैसे किसान की काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं, जैसे गौशाला नहीं है, और अगर गौशालाएं हैं तो वो संचालित नहीं है। और एक और समस्या है कामता प्रसाद जी कि समय से किसानों को ना तो खाद मिल पाती है, और मिलती है तो महंगे दामों में मिलती है। नहीं, और उसको समस्या है, नहीं, उसको उचित दामों पे हम खाद को उपलब्ध कराएंगे और समय से उपलब्ध कराएंगे। जैसे ही बोने का टाइम आएगा उसको समय से खाद, बीज सब उपलब्ध कराया जाएगा। आप युवा हैं और युवाओं के आप आइकॉन हैं। मैंने देखा है कि क्षेत्र में युवा आपको बहुत पसंद करते हैं। तो आप जैसे एक रोजगार को लेके युवाओं का सबसे ज्यादा रहता है, तो सरकार के सरकार रोजगार के लिए नहीं करती है। तो अगर आप हमारे चंदला विधानसभा से विधायक बन के आते हैं तो आपका युवाओं के लिए क्या कार्यकाल रहेगा, या युवाओं के लिए आपका क्या योजना रहेगी? बिल्कुल, मैं इस बात पे चर्चा विशेष रूप से करूंगा कि अपन अगर जैसे चंदला विधानसभा में विधायक बन के आते हैं तो युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम उनकी ओर विधानसभा में ये बातें रखेंगे और पहुंचाएंगे कि हमारे जो युवा रोजगार बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास की प्रगति बने। ऐसा एक चंदला विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है पलायन को लेकर। हम देखते हैं कि आप किसी भी महानगर में देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, तो हमें चंदला विधानसभा क्षेत्र के हर कहीं लोग मिल जाएंगे और वो लोग मजदूरी करते मिलेंगे। तो आप पलायन को रोकने के लिए क्या आपने कुछ योजना बनाई? उनको अगर पलायन को रोकने के लिए योजनाएं यही है कि उनको रोजगार नहीं मिल पाता। मेन कारण यही है कि जब हमारे यहाँ से युवा साथी, हमारे काफी मजदूर और किसान भाई, या कि उनकी फसलों को नष्ट कर दिया जाता है, सिर्फ जानवरों द्वारा उनको सही सुविधाएं नहीं मिल पाती। अगर फसल किसानी कर रहे हो सही ढंग से तो उनकी जानवर फसल खा जाते हैं। गौशालाओं की व्यवस्था न होने के कारण अपन लोगों को अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, इसलिए वो किसानी में भी ध्यान न दे करके वो सीधा पलायन कर जाते हैं, मतलब दिल्ली, पंजाब, गुजरात कहीं भी चले जाते हैं सिर्फ रोजगार पाने के लिए। वही रोजगार अगर अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अगर अपनी विधानसभा में मिलने लगे तो वो कहेंगे, वो साथी कहीं जाएंगे ही नहीं। जितने भी ये किसान भाई हैं उनको ये समस्याएं नहीं होंगी, वो अपना किसानी करेंगे और जो बेरोजगार हैं वो अपना रोजगार देखने लगेंगे। शासन द्वारा ये मांग की जाएगी, सरकार द्वारा ये मांग की जाएगी कि हमारे युवा साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अपने क्षेत्र में दिया जाए। और चंदला विधानसभा में एक बहुत जरूरी किसानों के लिए है नहर की व्यवस्था। गौरिहार और बारीगढ़ क्षेत्र आज भी नहर से जुड़ा नहीं है, और किसानों के बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिनके पास कुएं नहीं है, बोरवेल नहीं है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है।
देखिए, इसमें हमारी सरकार की योजना चल रही है, लिंक बेतमा केंद्र योजना जो भी है, तो उसमें अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करेंगे, अपनी ये बात उठाएँगे, हमारे क्षेत्र की आवाज़ जोड़ा जाए जाएगी कि ये हमारे क्षेत्र में जो लिंक बेतमा केंद्र योजना जो भी है, तो इसको यहाँ तक लाया जाए, ज़मीनी स्तर पे। चंदला गौरेहार, चंदला बारीगढ़ से गौरेहार, जोड़ा जाए। बारीगढ़ सरवई क्षेत्र में, और यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो भी प्रॉब्लम है, उसके साधन उपलब्ध कराए जाएं। साधन उपलब्ध कराए जाएं। और एक और समस्या आ रही है बहुत दिनों से कि हमारे रामपुर और बलरामपुर जो जिला मुख्यालय से गौरेहार को जोड़ने वाला एक रोड है, और वहां पर एक केल नदी का पुल पड़ता है। लगभग 2 से 3 सालों से पुल की स्थिति लगातार जर्जर होती जा रही है, और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा वादे तो कई मंचों से किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। खबरें मिली थी कि चुनाव से पहले भूमि पूजन हुआ है, लेकिन भूमि पूजन के बाद आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, विधायक जी ने ये किया हुआ था, भूमि पूजन भी किया हुआ था, लेकिन हम विधायक जी से भी ये बात कहेंगे कि उसको आपने चुनाव के पहले आश्वासन दिया गया था कि वो रोड बन जाएगा, लेकिन उस रोड की वजह से वहाँ से निकलने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। जान का खतरा है। जान का खतरा है, कभी भी वो रोड क्षतिग्रस्त हो सकता है, टूट सकता है, जिसके कारण से कई लोगों की मौतें भी हो सकती हैं। हम तो सरकार से भी और विधायक जी से भी, माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी ये कहेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी उस रोड को बनाने की कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए। चलिए वापस चलते हैं कि आप विधायक के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपकी कैसी तैयारियां हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र? चंदला विधानसभा में मेरी तैयारी, जनता का जैसा भी रुझान होगा जनता के प्रति, मैं हमेशा जमीनी स्तर पे काम करूंगा, और मैं तो यही कहूंगा कि मैं सेवक बन के काम करूंगा। मुझे अपने आप को मैं नेता नहीं मानूंगा। और चलिए मैं आपको बीच में रोकता हूँ। एक हमारे क्षेत्र की जनता है, किसान जनता है, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं, तो बहुत भोले जनता है, प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। अभी आपकी छवि ऐसी है कि युवाओं की आप पसंद है, आप समाज सेवा का भी काम करते हैं। बीते दिनों एक बस की दुर्घटना हुई थी, तो मैंने खबरों में भी देखा था, आप पहुंचे थे, आपने अस्पताल भी पहुंचाया था। तो विधायक बनने के बाद भी ये जारी रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये निरंतर कार्य जमीनी स्तर पे जारी रहेगा। मैं असहाय व्यक्तियों के बराबर सहयोग करूंगा, और उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं से मतलब मुक्त कराऊंगा। जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, और जो भी उनको जैसी भी सुविधाएं चाहिए, उनको वो चीज़ लागू करवाने की कोशिश करूंगा। और एक सवाल और है मेरा कि लोगों में एक डर सा बना हुआ है, लोगों को एक चिंता रहती है, स्वाभाविक है वो होना, कि एक बात चलती है कि क्षेत्रीय और बाहरी। तो स्वाभाविक बात है कि आप चंदला विधानसभा के हैं, तो हमारे क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं। तो जब आप विधायक बनते हैं उसके बाद आपका आवास कहाँ रहेगा? जिले मुख्यालय में रहेगा कि चंदला विधानसभा में रहेगा? नहीं, मेरा आवास चंदला विधानसभा में रहेगा। मैं इसी क्षेत्र का हूँ, ग्राम पंचायत मेरी खड्डी है, और मैं विधायक बनने के बाद भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत रहूंगा भी, और क्षेत्र के अंतर्गत मैं काम भी करूंगा। और मेरा तो कहना ये है, जो बाहरी है, तो बाहरी देखो, बाहरी तो अपना बाहर का ही देखेंगे, और अपने क्षेत्र में क्या नेताओं की कमी है। हालांकि यहाँ पे जैसे हम क्या जिला पंचायत सदस्य बन के आए, हम क्या विधायक नहीं बन सकते? बन सकते हैं। जनता चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। ये बाहरी लोग तो आएंगे और जाएंगे, इनका कौन सा यहाँ पे है। ये लोग कल के दिन अगर विधायक बन जाएंगे तो जाके छतरपुर या भोपाल रहेंगे। इनसे मिलने के लिए जनता को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन हमसे मिलने के लिए जनता को मात्र 20-30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अगर इस कोने से उस कोने तक। इसलिए हम ज्यादातर प्रयास करेंगे, जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि अपने क्षेत्र वाले को चुने, क्षेत्रीय विधायक चुने, वो चाहे जिसको चुने, लेकिन क्षेत्रीय चुने। मेरा ये कहना है। अभी आपने अपना दावेदारी के लिए आपने अपना बनाया है, तो जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं, बराबर निरंतर। जनता का रुझान कैसा आपके? जनता का रुझान बढ़िया है, और मैं देख रहा हूँ कि जनता चाहती भी है कि अपने क्षेत्र का विधायक बने, ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो। अगर हम बाहरी बनाते हैं तो वो कोई काम अपना ढंग से, सही ढंग से नहीं करेगा, क्योंकि उसे बार बार न क्षेत्र में भ्रमण करेगा, न क्षेत्र की समस्याओं का उसको अंदाजा लगेगा। अगर हम क्षेत्र के बीच रहते हैं तो हम क्षेत्र की समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान देंगे। मैं अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं बराबर निरंतर हर गांव में पहुंचता हूं, और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं बराबर लेके यहाँ से भोपाल तक जाता हूं।
और उनके समस्याओं का निराकरण करवाता हूँ। जितना मेरे से बनता है मैं बराबर निरंतर उनको जमीनी स्तर पे पहुंचाता हूँ। एक और सवाल है हमारे दर्शकों की तरफ से कि चंदला विधानसभा छतरपुर में सबसे महत्वपूर्ण सीट है और चंदला विधानसभा खनिज संपदा से भरी हुई सीट है। तो विधायक बनने के बाद क्या आपका रुझान भी बालू और खनिज की तरफ रहेगा? नहीं, ये सब सारी बातें तो अवैध तरह की हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। हम जहाँ पे जनता को रोजगार मिल सकता है हम काम वही करेंगे, जिसमें से 2 पैसे का जनता को रोजगार मिले। हम ऐसी बालू और दारू इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान दें। तो क्या मैं ये मानूं कि अगर कामता प्रसाद अहरवाल चंदला विधानसभा के विधायक बन के आते हैं तो अवैध बालू उत्खनन पर रोक लग सकती है? जी बिल्कुल, मैं प्रयास पूरा करूंगा, यहाँ से प्रदेश लेवल तक बात पहुंचाऊंगा कि ये जो भी है अवैध रूप से बालू चल रही है, जो यहाँ से हमारा तो यूपी बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र में देखता हूँ कि आए दिन ये सड़क में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और आज ही एक दुर्घटना हुई है। आज हुई है। हाँ, आज 2 बच्चों की वहाँ पे मृत्यु हो गई है और एक ट्रैक्टर के द्वारा मोटरसाइकिल को कुचल दिया गया है। और आए दिन वहाँ पे इतने सारे ट्रक निकलते हैं कि रास्ते में चलने के लिए रोड नहीं बचा, वो बिल्कुल पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है। अच्छा कामता जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लगातार चंदला विधानसभा में दुर्घटना हो रही है। लगभग आप माने तो महीने में 1 या 2 दुर्घटना होती है और ऐसा क्या कारण है कि न तो सरकार न प्रशासन इन चीजों को रोकने में सक्षम हो पा रही है? अब ये देखिए, वहाँ तक ये बात ही नहीं पहुँच पाती। दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ पे जो भी नेता हैं और तो वो सब बालू पे जुटे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अपन जैसे यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो रोड की वजह से रोड पूरे टूट चुके हैं, अनियंत्रित होती हैं, चाहे बाइक हो चाहे कार हो सब, और यहाँ पे ट्रक ओवरलोड भारी मात्रा में चल रहे हैं, जिसके कारण से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी एक सरकार की तरफ से योजना आई थी कायाकल्प योजना, और कायाकल्प योजना के तहत बहुत से रोडों की मरम्मत हुई और 1 महीने बाद ही वो रोड कई पंचायतों में हमने देखा तालाब में तब्दील हो गए। तो इसमें किसकी कमी है, प्रशासन की, अधिकारियों की या ठेकेदारों की? नहीं, ये ठेकेदारों की कमी है। ठेकेदार जो है ऐसे ही एक रोड नया बना और तत्काल उखड़ना शुरू हो गया। हमने कई जगह जाके निरीक्षण किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे रोड बिल्कुल गुणवत्ताहीन कार पाया गया है और जैसे ही रोडों की कुछ जगह तक मरम्मत की गई और कुछ जगह तक ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण से बहुत अव्यवस्था हो रही है। आगे ये ऐसा ठेकेदारों पर कोई नकेल क्यों नहीं कस पा रहा? कहीं ना कहीं इनके तार के ऊपर तक जुड़े हुए हैं। जी, कहीं ना कहीं तो कमियां हैं इसमें शासन प्रशासन की भी, कि ये ठेकेदारों को कड़ाई से नहीं कर पा रहे और वो लोग जो है अपनी मनमानी चला रहे हैं और कर रहे हैं और जैसा बनता है वो करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से रोड बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अब आप जाते जाते हमारे चंदला विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जाते जाते चंदला विधानसभा की जनता को सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे लाए और एक बार कम से कम मौका दें, ताकि मैं इस क्षेत्र के लिए अपने जनता के बीच खड़ा उतरूं, अच्छे से जमीनी स्तर पे काम करूं। क्षेत्र के बेटे को चुनो। जी, क्षेत्र के बेटे को चुने, अपने बेटे को चुने। मैं क्षेत्र का हूँ और युवा हैं आप। युवा हैं और क्षेत्रीय बन के हम काम करेंगे, आपके घर जैसे एक सदस्य के रूप में काम करेंगे। मैं अपने आप को नेता नहीं समझूंगा, आपका सेवक समझूंगा। मैं सेवा भाव से काम करूंगा। आज हमारे साथ बैठे थे जिला पंचायत सदस्य कामता प्रसाद अहरवाल, जो कि भाजपा से विधायक पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करे हुए हैं। युवाओं की पसंद है और इनका कहना है कि मैं चंदला विधानसभा में एक सेवक के रूप में काम करूंगा। आज भी इनकी छवि एक समाज सेवक के रूप में है। युवाओं की बहुत पसंद है और जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो कामता अहरवाल का कहना है कि अगर वो विधायक बन के आते हैं तो अवैध बालू, अवैध उत्खनन और किसानों के लिए खाद, बीज, नहर और जैसे उन्होंने बताया कि बंद पड़ी हुई गौशालाओं को सबसे पहले चालू कराएंगे। जिस क्षेत्र में गौशाला नहीं बनी है तो अपनी तरफ से सरकार से बात करेंगे और नई गौशालाएं बनवाएंगे, क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आवारा गौवंश से। तो ये थे हमारे साथ कामता प्रसाद अहरवाल, जो भाजपा से चंदला विधानसभा से अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।